आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन का सालन। आधा किलो चिकन को मैंने अच्छी तरह 3-4 बार पानी में धो लिया है। आधा चम्मच गेहूं का आटा, आप बेसन भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो चीज़ ले सकते हैं। आधी चमची नमक डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आधा किलो आलू, इसे मैंने इतने इतने पीसों में काट लिया है। काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसे भी आधा चम्मच आटा लगा लेंगे, आधा चम्मच आटा, आधी चमची नमक, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लाजमी नहीं कि आपने आटा ही लगाना है, आप इसमें बेसन भी लगा सकते हैं, मैदा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को। ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब चिकन डाल लेंगे, ऐसे ही एक एक पीस करके डाल लेंगे। चिकन को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसे 5 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, बाद में इसे उल्टाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे उल्टा लेंगे। इसे थोड़ा पकने के बाद में ही उल्टाना, ऐसे नहीं उल्टाना। चिकन को हल्का सा ब्राउन करना है। इसे फुल आंच पे नहीं फ्राई करना, मीडियम आंच पर फ्राई करना है। चिकन हमारा थोड़ा सा अंदर से भी पक जाएगा। अब ये वाली साइड से भी 5 मिनट तक पकने देंगे। अब ऐसे ही उल्टाते हुए इसे ब्राउन कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन करना है, फुल ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, चिकन का कितना अच्छा कलर आया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे, चिकन को बाहर निकाल लेंगे। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। अब आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। आलूओं को भी हल्का सा ब्राउन करना है, इसे जलने नहीं देना बिल्कुल भी। आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। इसे भी प्लेट में डाल लेंगे। ऑयल डाल लेंगे। ऑयल मैंने वही लिया जिसमें हमने चिकन और आलू फ्राई किए ने, वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। दो चम्मच भर के मैंने ऑयल लिया है। 2 मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए ने, प्याज को मैंने ज़्यादा बारीक काटा है। प्याज को ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन करना इसे।
प्याज को ऐसे ही चम्मच चलाते हुए ब्राउन करना है, एक साइड से जलने नहीं देना। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। आप दे सकते हैं 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। लहसुन को भी 1 मिनट तक पका लेंगे। लहसुन को भी 1 मिनट तक पका लिया मैंने। दो बारीक कटे हुए टमाटर डाल लेंगे। 4 सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। टमाटर डाल के 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट में अच्छी तरह पक जाते हैं टमाटर। टमाटर को भी 3 मिनट तक पका लिया है। अब चूल्हे की आंच को हल्की कर देंगे। 1 चमची नमक डाल लेंगे। थोड़ा नमक मैंने आलू में भी लगाया था और थोड़ा चिकन में भी लगाया था। 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। 1 चमची हल्दी पाउडर डाल लेंगे। 1 चमची धनिया पाउडर डाल लेंगे। आधी चमची साबुत ज़ीरा डाल लेंगे। सब मसालों को 1 मिनट तक भून लेंगे। मसालों को लाजमी 1 मिनट तक पकाना, हल्की सी आंच पर पकाना। मसालों को जलने बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो मसाले कड़वे हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। ऐसे ऐसे मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। आप ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं तो पीस सकते हैं, ऐसे ही भून के इसे ग्राइंडर में पीस सकते हैं। आप दे सकते हैं मसाला हमारा कितना ही अच्छा तैयार हुआ है। 1 गिलास पानी डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब पानी को बॉयल आने तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब चिकन और आलू डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। पंद्रह मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे हल्की सी आंच पर। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। आप दे सकते हैं। पानी भी खुश्क हो चुका है, तो सालन हमारा कितना ही अच्छा तैयार हुआ है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें। चिकन और आलू का सालन कितना ही अच्छा बनता है। लाजमी ये सालन बना के चेक करें, इसका टेस्ट लें कैसा है। अब इसे दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। आप दे सकते हैं सालन हमारा बहुत ही मज़े का बना है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे। आप दे सकते हैं सालन हमारा बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, ये बहुत ही मज़े का बना है। अपने बच्चों को बना के दें, खुद भी बना के खाएं। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।